गुरुदेव के एक एक वचन पर विश्वास होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं भी काम कर रही है कि जो गुरुदेव वचन कर रहे हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो आपको ये मन में नहीं आना चाहिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप परमात्मा से जुड़े नहीं हो। और पुण्यात्मा नकली संतों ऋषियों ने इसी का नाजायज फायदा इन श्रद्धालुओं का उठाया कि गुरु जी के वचन पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नकली गुरु नहीं थे, उन्होंने उस भावना का नाजायज फायदा उठा करके पूरे ग्रुप को काल के मुंह में भेज दिया, करोड़ों की संख्या भेज रही। और नियम यही है कि गुरु जो बोलेगा वो वचन सही होंगे, यहां मार खागे। और आज आपने इतने प्रमाण देखकर जो दास आपको दिखा रहा है, और जितने भी वचन बोलता है वो प्रमाण के सिवाय नहीं होते। भले ही प्रमाण कभी ना दिखा पाऊं तो ये समझ लेना चाहिए कि फाइनल है जो दास बोल रहा है। अब आपका अंतःकरण बहुत मलिन हो चुका है ये गलत ज्ञान सुनकर। अब वो कहीं ना कहीं छींट थोड़ी बहुत रह जाती है हमारे अंदर, उस मैल की, उस अज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से फिर धीरे धीरे वो परत आपकी खत्म होती चली जाती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अभी आप स्पष्ट नहीं हुआ आपका अंतःकरण, उसको स्वच्छ करो। तो गुरु जी के वचन पर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे में दोष देख रहे हो वो आपके अंदर विद्यमान है। जैसे एक चोर के घर एक राह चलता शरीफ व्यक्ति रुक गया, उसने ना पता था चोर है। अब वो व्यक्ति वहां रात्रि में विश्राम किया, सो गया, और चोर जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर चोरी ना कर ले। और वो भला भद्रपुर शाम को सोया था वो सजन, और सुबह उठे आराम थे, क्योंकि उसमें वो दोष था ही कोई नहीं। अब वो चोर सारी रात जागता रहा क्योंकि उसमें वो दोष था कि कहीं चोरी ना कर ले। तो पुण्यात्मा हम अपने अवगुणों को जो आप हमारे अंदर हैं हम अवश्य दूसरे में देखेंगे। यू ऐसे क्यों देख रहा है, यू ऐसे क्यों चल रहा है, ये वहां कैसे बैठा था। तो ये दोष आप जी में विद्यमान है। तो वो दोष जिसमें नहीं होंगे उसके अंदर ये दोष, ये विचार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरुदेव के अंदर निर्दोष दृष्टि से देखने लग जाओगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में न्यून भी नहीं आवे, कभी बहुत प्रकार के दोष है काल जो आपको दूर करने के लिए प्रयोग करता है, गुरुदेव से दूर करने के लिए, तो उन सब से आपने बचना है और एक भक्त की तरह अपने इस जीवन को सफल करना है। तो कहने का भाव ये था कि जब आपका समय पूरा होगा या आपकी भक्ति पूरी होगी, समय आपकी आयु मालिक बढ़ा सकता है यदि आपकी लगन सच्ची होगी। वैसे तो आप ये भी एक आधी घटना देख रहे हो कि कोई भक्त था उसकी मृत्यु होगी, वो भगत नहीं रहा था, न भगत होता मृत्यु कैसे हो जा 40 साल की उम्र में। क्योंकि परमात्मा ने देख लिया कि अब ये ज्ञान तो ग्रहण हो गया, और ज्ञान ग्रहण होने के बाद भक्ति भी कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो सुख गणे हो जाते हैं, तो उस सुख में एक आध आप जो है मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हो, लोक लाज में आके, और आपको कोई घटना भी नहीं घटती, आपको कोई हानि भी नहीं होती, तो आपके हौसले बढ़ते चले जाते और आप परमात्मा से दूर हो लिए। क्योंकि आपके अंदर कोई दोष था पहले, उस दोष से आपका कनेक्शन कट गया, और फिर आप गलतियों पर गलती भी कर रहे हो, नियम भी तोड़ रहे हो, फिर भी हानि नहीं हो रही। उसका कारण क्या होता है? जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वो कोई गलती करते हैं तो वो टीचर उनको धमकाता है, खुरकाता है, टाइट करता है,
ऐसी गलती नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा। ये 100 तरह के जैसे तरीके होते हैं सीधा करने के। और जब वो बच्चे टीचर के द्वारा उनको धमकाया जाता है, खुरकाया जाता है और आगे से वो अपना कार्य ठीक कर कराते हैं और सुधर कराते हैं तो सफल हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और जो बच्चे गुरुदेव धमका देता है, खुरका देता है कि तू क्यों ऐसी मर्यादा भंग करते हो, और वो फिर अंदर में दोष पैदा कर लेते हैं, तो उनका नाम कट जाता है, उनका कनेक्शन कट जाता है। जो बच्चे स्कूल से दूर हो गए, स्कूल में आना बंद कर गए विद्यालय में, तो फिर वो चाहे गधा पर बैठ कर घूम रहे हो, चाहे कहीं कुछ भी बकवाद उपवाद कर रहे हो, टीचर का उससे कोई लिंक नहीं रहता। टीचर स्कूल से जा रहा होता है और वो विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ गया अपनी नालायकी से, और वो कहीं शरारत कर रहा था, टीचर नहीं छेड़ता उसको, बोलता भी नहीं, क्योंकि उसके वो ट्रीटमेंट में कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका मार्ग सही जुड़ा रहेगा परमात्मा से, नियम जुड़ा रहेगा, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो आपको झटके लगेंगे। आप जरा सी भी कोई ऊक चूक करने की चेष्टा करोगे, आपको तुरंत झटका लगेगा, आप सावधान रहोगे। और ऐसा नहीं हो रहा है और आप गलती भी कर रहे हो तो सोच लेना कि आपका कनेक्शन कट गया, आपका नाम कट चुका है भगवान के दरबार से। फिर आपसे कितनी बकवाद करियो, तो आपने उस दौरान जो पुण्य कर लिया इकट्ठा, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष, ऐसे भी हमने देखा 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष यहाँ ठीक भक्ति करते रहे, फिर एक थोड़े से दोष के कारण अपना कर्म बिगाड़ गए, वो चले जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं आई, 3 साल हो गए हमने नाम छोड़ दिया। अपना आत्मा ये सारा रहस्य जब आपका समझ में आ जाओगा, फिर ना ये बात आपके मुंह पाव है। अब जैसे आपने 2-3 वर्ष जो भी सत्साधना की, वो पुण्य आपके डिपॉजिट हो गए। और ये कल आपको बताया था कि एक श्वास उस श्वास की कीमत कितनी है। सतनाम की, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासिंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी। तो उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और सच्ची श्रद्धा इस दास में और भगवान में रखते हुए जो सत साधना, सच्चे नाम, वो नाम के जाप करे, धन या दान किया, तो वो पुण्य आपके इकट्ठे हो गए, वह कमाई बन गई। अब वो कमाई आपको हो सकता है 100 वर्ष भी ना समाप्त हो, और आप कति भक्ति भी ना करियो चाहे, और चाहे वो मंत्र जाप भी करते रहियो जो दास ने दे रखे, उन मंत्रों का फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप का कनेक्शन कट चुका है। और आप ये सोच रहे हैं मैं गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जाता, सत्संग में भी नहीं जाता है, और ना कोई दान धर्म कर रहा हूं, मेरे ठाठ हो रहे हैं। वो तो पिछला स्टॉक है आपका, और जिस दिन वो स्टॉक खत्म होगा फिर दिखाओगे तेरी दुर्गति हुई। ऐसे देखे हमने, 2-4 वर्ष नाम छोड़ गए थे, 4 वर्ष बाद आए और उनकी वह दुर्गति हो रही, फिर दोबारा नाम लिया और 2-3 वर्ष तक उन पर कोई आपत्ति नहीं आई। तो पुण्यात्मा, इन सारे पॉइंटों को समझ गए, इन सब केंद्र बिंदुओं पर आपने बार बार विचार करते रहना होगा। इसलिए सत्संग में बुलाया जाता है, आपको ये याद दिलाई जाती है। तो जब आप यहाँ से शरीर छोड़ोगे तो आपको एक आवाज आवेगी आपके जाने पहचाने चेहरे की, और वो कहेगा कि गुरुजी आ गए। आप एकदम शरीर में से निकलकर बाहर आओगे। कहाँ है गुरुजी? को रहे आपको इस दास के रूप में परमेश्वर खड़े दिखाई देंगे, और फिर जैसे सोपन होता है ऐसा बन जाता है। कहाँ जा रहे हो? कि सत्संग है, गुरुजी जा रहे हैं, आजा चलना है। कि हाँ चलेंगे भाई। और बैठ के गाड़ी में और सतलोक को रवाना। सतलोक में जाकर देखेंगे वहां तो कई दिन बाद से याद आओगे हम मर गए, कई दिन बाद से याद दिवाओगे कि देख वहां था तू उस गंध में,
अब यहाँ कहाँ आगे सतलोक में आ गए पापा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा जो हमें लाभ दे सकेगा, उसके ये फार्मूले हैं। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं कई सेवा में पेट भर उनको उठा के लाना पड़ेगा, आज दर्शन हो है गुरु जी, और वो पाछे तो आओगे आंख मसलते, क्यों अंधे खा के धड़ी पक्का सो जाए, उन्हें भगवान से क्या लेना देना। तो ये ऐसे व्यक्ति फिर यहीं रह जाएंगे, बेशक वो भगत दिखाई दें, जहाँ नाम भी ले रहे हैं और जाते हैं सत्संग में टाइम पास करने, ऐसा कोई लाभ नहीं। तो क्या बताते हैं, आए हैं सो जावेंगे राजा रंक फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। मृत्यु तो हमारी भी होगी, पर हम फिर ना मरे, और जो भक्ति नहीं करते वो असंख्यों बार मरेंगे, और पता नहीं के जुल्म उनके ऊपर सितम होगा। Thank you.